वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो गीता हमारे लिए नाव है, सब कष्टों से दूर रहने के लिए और परमानंद तक पहुंचने के लिए। हमारा 5वां अध्याय चल रहा है। 5 श्लोक हमारे हो गए थे, 6ठा चल रहा है अब हमारा। लेकिन हमने पहले भी चर्चा की थी कि हमें इस अध्याय के चलते में पीछे के जो कर्मयोग के अध्याय गए हैं, 2रा, 3रा, 4था, उनको भी बीच बीच में याद करते रहना पड़ेगा। तो अभी जैसे पिछले अध्यायों में हमने देखा कर्मयोग की महिमा, कर्मयोग क्या है, वो सब देखने के बाद अब इस अध्याय में कृष्ण एक और बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं हमें कि कर्मयोग अपने आप में एक पूरा मार्ग है। ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि भक्ति योग, ज्ञान योग, इनको तो हम इंडिपेंडेंट रास्ता मानते हैं, है ना। लेकिन खाली कर्म योग से हमें कभी कभी लगता है खाली कर्म योग से कैसे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन यह हो सकता है। कर्म योग से, खाली कर्म योग से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो ये अभी हमारा जो 5 श्लोक हो गए थे, अभी हम 6ठे श्लोक पे पहुंचते हैं। इसी अध्याय के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या बताया था? संन्यास, सांख्य योग की अपेक्षा, ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे तरीके से बता रहे हैं। बात को कहने के 2 तरीके हैं, एक अन्वय रीति से हम बता सकते हैं, एक व्यतिरेक रीति से बता सकते हैं। तो अब उसी बात को दूसरे तरीके से बता रहे हैं। क्या कहते हैं वो अर्जुन को? संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् आयोगतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। क्या बोलते हैं? हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। क्यों? मतलब ये कर्मयोग की और अधिक महत्ता बता रहे हैं। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो ये डाउट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है हमें, ये बिल्कुल डाउट करने की जरूरत नहीं है कि खाली कर्मयोग से हम कैसे पहुंचेंगे। खाली कर्मयोग से हम कैसे पहुंचेंगे, ये हमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। तो अब सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म योग का साधन करना आवश्यक है, बल्कि यहाँ उल्टी बात बता रहे हैं कि साधन करना बहुत जरूरी है। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म योग का साधन करना बहुत जरूरी है। इसलिए, और कारण क्या है? क्योंकि सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है, परंतु कर्म योग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप खाली ज्ञान के रास्ते ही चलें, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। भक्ति के रास्ते चले, अपने आप में पूर्ण रास्ता है, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ कर्मयोग के बारे में कई बार लोगों को लगता है कि खाली कर्मयोग अपने आप में संपूर्ण मार्ग नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। यही इन श्लोकों में यही कृष्ण ने बताया है।
अभी छठे, सातवें, आठवें में, कि कर्मयोग अपने आप में एक संपूर्ण रास्ता है। और कारण क्या है, अभी हम इसका थोड़ा सा फर्क समझ लें। सांख्य योगी का लक्ष्य क्या होता है? ज्ञान योग के द्वारा हम क्या चाहते हैं? परमात्म तत्व का अनुभव करना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर राग रहेगा, राग द्वेष वर्ण हम अच्छे से समझ चुके हैं, तो जब तक हमारे अंदर राग रहेगा, तब तक हम सांख्य योग के द्वारा भी कितना ही हम ज्ञान समझ लें कि सत्य क्या है, असत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कितना ही ज्ञान हमें हो जाए, जब तक राग बना रहेगा तब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मतलब यदि राग है तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो दूर की बात है, हमको वो ज्ञान योग का रास्ता ठीक से समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए राग को मिटाना बहुत जरूरी है किसी भी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। परमात्मा तत्व को पाने के लिए किसी भी रास्ते पे आगे बढ़े, राग को मिटाना बहुत जरूरी है। और इस राग को मिटाने का सबसे सुगम उपाय क्या है? कर्म योग का अनुष्ठान करना। मतलब कितनी महत्ता है कर्म योग की, जिसे हम कभी कभी इंडिपेंडेंट मार्ग ही नहीं समझते। लेकिन उल्टी बात है, कर्म योग का अनुष्ठान करने से राग मिट जाता है। कैसे मिट जाता है? क्योंकि कर्म योग का मुख्य लक्ष्य क्या है? कर्म योग का जो साधन है उसका मुख्य तत्व ही यह है कि जो कुछ भी हम करें वो दूसरे की भलाई के लिए करें। कर्मयोग में हर क्रिया दूसरे के हित के लिए की जाती है। इसलिए कर्मयोग के आचरण के द्वारा राग मिटाकर और फिर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। यदि राग मिट जाता है तो ज्ञान भी हमें जल्दी समझ में आएगा। तो सांख्य योग के रास्ते पे चलने के लिए हमें कर्मयोग के रास्ते पे चलेंगे तो फिर हमारा वो रास्ता भी सुगम हो जाएगा। और यही इसमें कहा है, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति, कि जो व्यक्ति योग युक्त हो गया है, मतलब कर्म योगी जो बन गया है, कर्म यहाँ किसको कहा है योग युक्त? तो निष्काम, जिस अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्म योगी को यहाँ मुनि शब्द से कहा गया है, मुनि शब्द कहा गया है। तो कर्म योगी क्या करता है? छोटी या बड़ी हर क्रिया को करते समय वो ये देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम है। हम लोगों को सबको बस एक यही एक चीज हमें पकड़ लेनी है कि हम जब भी कोई क्रिया करें, यदि हम कर्मयोग के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें एक बार हर बार ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो भी कर्म हो रहा है वो निष्काम भाव से हो रहा है या सकाम भाव से। बस एक ये चेक हर वक्त करते रहें तो हमें जल्दी से जल्दी सिद्धि मिल जाएगी। सकाम भाव आते ही कर्मयोगी क्या करता है? उसको मिटा देता है। जब सकाम भाव आया तो उसको मिटा दिया, क्योंकि सकाम भाव आते ही वो क्रिया अपने लिए और अपनी हो जाती है। और यही तो नहीं करना है। हर क्रिया को हमें दूसरों के लिए और अपने लिए समझना ही नहीं है उसको, ठीक है? दूसरों के लिए और दूसरों की ही समझ के करना है। दूसरों का हित कैसे हो, ऐसा यदि हम मनन करते रहें तो फिर राग का त्याग सुगमता से हो जाता है। सारी परेशानी की जड़ तब होती है जब हर वक्त हम अहंकार, मैं के साथ चलते रहते हैं, तब सारी प्रॉब्लम होती है। तो इन पदों में भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। दूसरा कारण क्या है? कि देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकता। तो देहाभिमानी पर जो कर्मफल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। हमें कर्मफल, जो हम बार बार याद करते आए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यदि हम कर्मफल का त्याग कर दें तो फिर हम त्यागी कहलाते हैं। तो अब इसकी महिमा कितनी ज्यादा है कि तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है। वर्ण देखिए, नचिरेणाधिगच्छति, मतलब तुरंत। यदि हम ये कर्म फल का त्याग कर दें तो हमें ये जो शांति है ये तुरंत प्राप्त हो जाती है, वक्त ही नहीं लगता। यदि हमारे सारे कर्म इस निष्काम भाव से प्रेरित हो, फल की इच्छा ना हो, तो हमें तुरंत शांति मिल जाती है और फिर सुखपूर्वक वो व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, जैसा कि हमने इसी अध्याय के 3रे श्लोक में देखा। अब यदि हम कर्मयोगी बन गए हैं तो अब हमें समझना होगा कि हमारे क्या लक्षण होंगे। हम कर्मयोगी बने हैं या नहीं बने हैं, तो इसके लिए उसके लक्षण वो हमको समझ में आ जाएगा कि हम या कोई दूसरा
कर्मयोगी है या नहीं। उन कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन इस 7वें श्लोक में किया गया है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये लक्षण है कर्मयोगी के। क्या है? जितेंद्रिय है। ये सबसे पहला लक्षण है जो हम बार बार करते आए हैं। इंद्रियों को वश में करना ये पहली आवश्यकता है कर्मयोग के रास्ते पे चलने के लिए। किसी भी रास्ते पे परमात्मा तत्व की प्राप्ति के किसी भी मार्ग पर चलने के लिए यह सबसे पहली आवश्यकता है। जितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है। विशुद्धात्मा, जिसका अंतःकरण निर्मल है। विजितात्मा, जिसका शरीर अपने वश में है। इंद्रियां वश में है, शरीर वश में है, अंतःकरण निर्मल है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। मतलब अपने आप को अलग ना समझे किसी से। ये सारी सृष्टि, सारे लोग, संपूर्ण जितने भी आत्माएं हैं उनमें और अपने में कोई फर्क ना करे। ऐसा योग युक्त है, ऐसा कर्म योगी कुर्वन अपि न लिप्यते। ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। पढ़ने में तो ये श्लोक बहुत आसान लगता है कि बस इतने गुण चाहिए। योग युक्त, जो कैसा होना चाहिए? जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा। ये 4 चीजें बता दी कि ऐसे यदि हम बन जाएं। लेकिन एक एक चीज हमारे लिए कितनी मुश्किल है करनी, क्योंकि सबसे पहले तो इंद्रियों को वश में करना है हमें, फिर अंतःकरण को निर्मल करना है, शरीर को अपने वश में रखना है, और संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को देखना है। ये संपूर्ण प्राणियों में अपने आप को देखने का क्या मतलब है? कि मैं और तू कोई 2 चीजें नहीं है। हम सब एक ही हैं, क्योंकि हम उस एक ही एनर्जी का, एक ही ऊर्जा का, एक ही परमात्मा तत्व का विस्तार है सारी सृष्टि। तो जो ये हमने पीछे पढ़ा था ना, कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता हूं, कर्म मुझको नहीं बांधते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं है। ये जो कृष्ण ने अपने बारे में कहा था, बस हमें वही प्राप्त करना है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आसान होता तो हम कब के ही पहुंच चुके होते। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और जितनी जितनी मात्रा में इस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे, उतनी उतनी मात्रा में ही हमें फल मिलता चला जाएगा। तो ऐसा यदि हम करते हैं, ये जो 4 गुण हमें बताए हैं, ऐसे गुण यदि हम में हैं, तो फिर हम सब कुछ करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो जितेंद्रिय का मतलब हमने समझ लिया। इंद्रियों को वश में रखना। इंद्रियों को वश में रखने का क्या मतलब है? राग और द्वेष से रहित होना। ना किसी के प्रति राग है, ना द्वेष है। तो राग द्वेष से जब हम रहित हो जाते हैं, तो फिर हमारी इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति खत्म हो जाती है। सारी फसाद की जड़ तो ये मन ही है ना। मन ही तो दौड़ाता है ना। मन को ही तो पकड़ना मुश्किल काम है। तो जब इंद्रियों में राग और द्वेष नहीं होगा, किसी के प्रति ना राग है ना द्वेष है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना, किसी के प्रति भी जब हमारे मन से राग और द्वेष दोनों हट जाएंगे, तो क्या होगा? फिर हमारा मन कभी विचलित नहीं होगा। इंद्रियों की वो ताकत ही खत्म हो जाएगी। इंद्रियां ही मन को विचलित करती है ना, तो वो ताकत ही इंद्रियों की खत्म हो जाएगी कि मन विचलित हो। तो कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत आवश्यक है। ये बात हमने समझ ली। इंद्रियों को वश में किए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। ठीक है। विशुद्धात्मा, दूसरा गुण आया विशुद्धात्मा, कि हमारे अंतःकरण की मलिनता में कारण क्या बनता है? अंतःकरण हमारा मलिन क्यों होता है? सांसारिक पदार्थों की महत्ता के कारण। हमें संसार की चीजें इतनी खींचती हैं कि हम उनको हम पाना चाहते हैं, हर वक्त उनके पीछे दौड़ते हैं। और तब क्या होता है? कामनाएं बनी रहती हैं, तो हम निष्काम नहीं हो पाते, और निष्काम हुए बिना कर्मयोग नहीं सधता है। इसलिए सांसारिक पदार्थों का महत्व हमें अपने मन से खत्म करना होगा, और उद्देश्य रखना क्या होगा? परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य। इसको मन में बिठा लेना होगा कि मेरा उद्देश्य ये सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति नहीं है, मेरा उद्देश्य है परमात्मा तत्व की प्राप्ति। यदि उस तत्व की प्राप्ति हो गई, तो ये सांसारिक वस्तुएं तो गौण हो जाएंगी बिल्कुल। इनका कोई एकदम समझ में आ जाएगा कि हम जैसे हीरा छोड़कर और कंकड़ के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हम सब कंकड़ों के पीछे ही भाग रहे हैं, कंकड़ ही जमा कर रहे हैं। तो इसलिए
लक्ष्य, हमें उद्देश्य अपना बदलना होगा, और वो क्या करना होगा? परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य। ये होने से अंतःकरण की तुरंत शुद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो अब हमने देख लिया पहला गुण जितेंद्रिय, हमको कैसे पाना होगा। उसके लिए हमें इंद्रियों को वश में करना, ये हमने समझ लिया। दूसरा हमने क्या देखा? विशुद्ध आत्मा, अंतःकरण शुद्ध करना होगा। तीसरा है विजितात्मा। कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। कर्मयोग के रास्ते में जो हम शरीर के सुख आराम के लिए जुटे पड़े रहते हैं, उसको कम करने की भी बहुत आवश्यकता है। विजितात्मा, अगर शरीर में हमारे आलस्य होगा, प्रमाद होगा, तो फिर कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो सकेगा। कर्मयोगी तो बिल्कुल मुस्तैद रहता है हर वक्त, अपना पूरा कर्म, एक एक छोटे से छोटा कर्म भी वो पूरे मुस्तैदी से करता है, आलस्य और प्रमाद उसमें बिल्कुल नहीं होता। चौथा गुण क्या है? सर्वभूतात्म भूतात्मा। ये सबसे बड़ी बात है। कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, फिर उसे कोई दूसरा लगता ही नहीं। जब हम बोलते हैं सृष्टि के कण कण में भगवान है, मतलब सारी सृष्टि में, सारी सत्ता में वो एक तत्व व्याप्त है, तो फिर मैं और आप अलग कैसे हुए? जब दूसरे को भी हम अपने समान समझेंगे, तो फिर हम सबके साथ अपनी एकात्मता का अनुभव करेंगे। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा दृष्ट्वा भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न रिष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेंद्रिय है। तो ये जितेंद्रिय भी हो गए हम। और अब दूसरा ये जो हमने भूतात्मा देखा कि ये हमें सबके साथ एकात्मता का अनुभव करना है। तो ये सारे चारों गुण हमने देख लिए। यदि हम ऐसे बन जाते हैं, तो फिर कुर्वन्नपि न लिप्यते, सारे कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन हमें बांध नहीं सकते। ये बात क्लियर हो गई। तो जैसे हम क्या करते हैं, अपने शरीर में हमारे अलग अलग अवयव होते हैं, हाथ पैर बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन हमें सब अवयवों के साथ अपनापन तो हमारा एक सा ही रहता है। ना हम ये चाहेंगे कि हमारा हाथ चला जाए, ना हम ये चाहेंगे कि पैर चला जाए, सबके साथ हमारा अपनापन होता है। ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार तो हमें करना पड़ता है व्यवहार की दृष्टि से, लेकिन सबके साथ अपनापन समान रहता है कर्मयोगी का। व्यवहार तो सबके साथ अलग अलग होगा व्यावहारिकता की दृष्टि से, लेकिन अपनेपन का जो भाव है वो संसार में सबके साथ, चाहे वो हमारे अपने हैं चाहे वो दूसरे हैं, अपने और दूसरे का ये भाव खत्म हो जाएगा अपनेपन के क्षेत्र में। व्यवहार की दृष्टि से हमें सबके साथ अलग अलग व्यवहार करना होगा। तो अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना, अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव क्या होता है? उदारता। और उदारता कब आएगी? जब हम सब में अपने आप को देखेंगे और सबको अपने आप में देखेंगे। अपने आप को सब में देखेंगे और सबको अपने आप में देखेंगे, तो फिर वो उदारता अपने आप हमारे अंदर आ जाएगी, क्योंकि कोई हमसे अलग होगा ही नहीं। इसलिए हमें क्या रहना है? एक तो दूसरी बात यह है कि जब हम दूसरों के दुख में दुखी होंगे, तो क्या होगा? हमारे अंदर करुणा पैदा होगी, हम उसका दुख दूर करना चाहेंगे। और ये जो दुख दूर करने की चेष्टा है, किसी को भी दुखी देखा और दुख दूर करने की चेष्टा है, तो उससे क्या होगा? करुणा पैदा होगी। तो ये प्रसन्नता और करुणा, ये इन दोनों में बड़ा विलक्षण रस है, इसमें आनंद आने लग जाता है। फिर अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने में जितना आनंद नहीं मिलता, जितना फिर हमें दूसरों का दुख दूर करने में आनंद मिलने लगता है। एक अद्भुत रस की प्राप्ति होने लगती है कि हमको कई बार लगता भी है, हम छोटा सा भी किसी का काम करते हैं, हमें लगता है हमारी वजह से ये हो गया, लेकिन वहां हमारा अहम भाव चलता रहता है। वो अहम भाव हमें हटा देना है, अहंकार का भाव हमें हटा देना है, मैं का भाव, मैं और तू ये साथ साथ चलते हैं। यदि तू कोई नहीं रहेगा तो मैं अपने आप हट जाएगा, ये अहंकार भी हमारा खत्म हो जाए, तो फिर प्रसन्नता और करुणा में बड़ा रस मिलने लगता है। दूसरों के दुख को दूर करके, दूसरों का भला करके हमें एक आनंद की प्राप्ति होने लगती है, और आनंद ही तो हम सब चाहते हैं। तो किसी की भी हेल्प करके, किसी का भी अच्छा करके, हित करके, और हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है। तो फिर हम इस क्रिया को बढ़ाते चले जाएंगे। और कर्मयोग का सबसे
मुख्य जो आधार स्तंभ है वो यही है कि हम सब काम दूसरों के हित के लिए करें। तो इस तरह कर्मयोग अपने आप सिद्ध होता चला जाएगा हमारा। तो ये 4 गुण हमने देख लिए। तो एक कारण होता क्या है हमारे इसमें, दिक्कत आती क्या है कि उद्देश्य और रुचि, इनमें हमारी भिन्नता होती है। उद्देश्य तो हमने समझ लिया उद्देश्य हमने क्या समझ लिया कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति है, लेकिन हमारी रुचि अभी हमारी संसार में पड़ी हुई है। तो ये उद्देश्य और रुचि, ध्यान से समझ लें हम इस चीज को। उद्देश्य और रुचि, ये 2 चीजें जो हैं हमारी, ये जब हमारी अलग अलग होती हैं तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है। उद्देश्य और रुचि के अलग होने से प्रॉब्लम खड़ी होती है। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है, जब तक इस संसार को हम सब कुछ माने बैठे हैं, तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष मिट नहीं सकता। क्यों? कि हम संसार की तरफ खींचते रहेंगे। उद्देश्य है परमात्मा तत्व की प्राप्ति और मन पूरा पड़ा हुआ है संसार में, तो फिर कर्मयोग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए जो हमने उद्देश्य तय कर लिया है, अपनी रुचि भी उस तरफ करनी होगी, क्योंकि जिस चीज में हमारी रुचि होती है वो काम हम बड़ी खुशी से करते हैं। जिसमें हमें प्रसन्नता मिलती है वो काम हम अपने आप करने लग जाते हैं। तो हमें उद्देश्य और रुचि, इनको एक बनाना होगा। जब तक संसार में रुचि है और उद्देश्य अलग है, तब तक हमारी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये संघर्ष हमें मिटाना होगा। तो ये बात हमने समझ लिया, इसीलिए यहाँ कहा है कि योग युक्त है। योग युक्त हम कब हो जाएंगे? जब हमारा उद्देश्य और रुचि एक हो जाएगी। तो ये हमने इस श्लोक का समझ लिया। अब हमने देखा क्या, शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण, इनसे संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव करने लग जाता है, तब क्या होता है? सबसे बड़ी चीज क्या मिल जाती है हमें? कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता। जैसा कृष्ण अपने आप को बोलते हैं ना कि सब कुछ करते हुए भी मैं करता नहीं हूं, अकर्ता हूं। तो ऐसे ही कर्मयोगी यदि ये सब गुण आ जाएं उसमें, तो फिर उसमें कर्तापन का भाव नहीं रहता। ये नहीं रहता कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं का मिटना बहुत जरूरी है। तो कर्तापन के न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म के बंधन खत्म हो जाते हैं। फिर कर्म बंधनकारी नहीं रहता। कर्म कितना ही करे वो बंधन का कारण नहीं बनता। जब हम 18वें अध्याय में पहुंचेंगे तो यही बात कही जाएगी कि कर्मों का बंधन फिर खत्म हो जाता है। अब कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कह दी। अब आगे 2 श्लोक आएंगे जिसमें सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। यहां तक हमने 7वें श्लोक तक क्या देखा? कर्मयोग की बात हो गई। अब सांख्य योग जो ज्ञान योग का रास्ता है, जो हमने दूसरे अध्याय में ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। तो कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात हो गई। अब 8वें और 9वें इन 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात कहते हैं। सब साधन है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब साधन है उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के। तो अब सांख्य योग की बात कहते हैं। वो कैसे होते हैं? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येते तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् अनिमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये 13 क्रियाएं इसमें बताई हैं कि ये सब कुछ जो हम करते हैं वो करते हुए भी क्या करना है हमें? तत्वविद, जो तत्व को जानने वाला युक्त है, सांख्य योगी जो ज्ञान के रास्ते पे चल रहा है, जो तत्व को जानता है कि क्या सत्य है क्या असत है, जो सारा ज्ञान समझता है, तत्व को जानता है, वो व्यक्ति कैसा होता है उसके लक्षण बता रहे हैं। तो ये क्रियाएं बताई हैं। वो पश्चन, देखता हुआ, शृण्वन, सुनता हुआ, यही सब क्रियाएं हम करते हैं ना, देखना, सुनना, स्पृशन, छूता हुआ, जिघ्रन, सूंघता हुआ, अश्नन, खाता हुआ, गच्छन, चलता हुआ, गृहणन, कोई ग्रहण करता हुआ, प्रलपन, बोलता हुआ, विसर्जन, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, स्वपन, सोता हुआ, श्वसन, श्वास लेता हुआ, उन्मिशन, आंख खोलता हुआ, निमिशन, आंखें मूंदता हुआ भी। ये इतनी 13 क्रियाएं बताई, ये जो हम दिन रात करते रहते हैं, स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं। ये सारे काम करते हुए भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, वो क्या समझता है तत्वज्ञानी? कि मैं कुछ नहीं कर रहा, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा।
जो तत्व ज्ञानी होगा वो समझेगा कि ये इतनी सारी क्रियाएं जो हम हर वक्त करते हैं, हमको ये नहीं कि मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, ये नहीं। तत्व ज्ञानी क्या समझता है? संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर किंचित एव न करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ऐसा माने तो वो सांख्य योगी कहलाएगा। कर्मयोगी का हमने पीछे देख लिया, कर्मयोगी कब बनेगा, और अब सांख्य योगी वो कब बनेगा? जब ये सब क्रियाएं करता हुआ भी, रोजमर्रा की जो अपने आप क्रियाएं हो रही हैं वो सब करता हुआ भी वो क्या समझे? इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा मानना होगा ज्ञान योगी को, सांख्य योगी को। तो ये पद जो आए हैं तत्ववित युक्त है, ये सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं। जैसे कर्म योगी के लिए क्या आता है? युक्त है, योगी। हाँ, और तत्ववित जो तत्व से चीज को समझ लेता है, जिसका विवेक जागृत हो गया है, जो तत्वविद महापुरुष की तरह निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है, जिसका ऐसा विवेक पैदा हो जाता है कि सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। ये सारी क्रियाएं प्रकृति के कार्य, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब, इनके साथ वो कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता कि ये अलग है और मैं कुछ अलग हूं, चेतन तत्व हूं। यह हमने दूसरे अध्याय में बहुत समझा था कि हम इन सब से अलग हैं, चेतन तत्व हैं, तो ये वाली चीज हमारी हो गई अलग से। तो ये बहुत विस्तार कर सकते हैं हम इसका, हर चीज का, कि देखना सुनना, ये जो 13 क्रियाएं आई हैं, लेकिन हम समझ लें कि असली चीज इनकी यही है कि ये सबको हम ये समझे कि इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है। ज्ञान योगी का, सांख्य योगी का रास्ता बताया है। कर्म योगी जो हमने देख लिया, बस राग का अभाव कर दें, तो कर्मयोग इसीलिए आसान है हमारे लिए, हम गृहस्थों के लिए, हम दुनिया में रहते हुए हमारे लिए कर्म योग करते हुए, और एक चेक रखना अपने ऊपर कि ये तो हमारा काम सकाम भाव से हो रहा है या ये निष्काम भाव से हो रहा है। बस ये चेक यदि हम अपने ऊपर रखेंगे तो हमको कर्म योग सिद्ध करने में बहुत अधिक आसानी हो जाएगी। तो 7वें श्लोक में कर्मयोगी की, और 8वें और 9वें 2 श्लोक जो अभी हमने पढ़े, इनमें सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर, अब 10वें श्लोक में भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। तो हमने क्या चीज समझी? कर्मों से निर्लिप्त होना तो हर साधन में जरूरी है। ना कर्मों का कर्ता अपने को मानना है, ना उनके फल की इच्छा रखनी है। तो फिर कर्मों से निर्लिप्तता तो तीनों मार्गों में है। कर्मयोगी की बता दी, पिछले 2 श्लोकों में सांख्य योगी की बता दी, अब भक्ति योगी की निर्लिप्तता बता रहे हैं कर्मों से। वो क्या है? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। जो भक्ति योगी, जो भक्ति के रास्ते पे चल रहा है, जो भक्ति योगी है, वो संपूर्ण कर्मों को ब्रह्मणि आधाय, परमात्मा में अर्पण करके, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके करता है। भक्ति योगी क्या करता है? सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके करता है। उसकी भक्ति होती है बस, कि जो कुछ करता है वो बस ईश्वर परमात्मा करा रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब परमात्मा की लीला है, परमात्मा करा रहा है। तो वो आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है। कैसा होता है वो भक्ति योगी? सह अंबसा पद्म पत्रम एव पापेन न लिप्यते। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है लेकिन उस पे पानी नहीं ठहरता, वो पानी में नहीं डूबता, पानी में लिप्त नहीं होता, ऐसे ही वो पाप से लिप्त नहीं होता। ऐसा भक्ति योगी जो हर काम को ईश्वर को अर्पण करके करता है, फिर उसका कोई भी कर्म पाप का कारण नहीं बनता। पाप का मतलब यहाँ पे क्या है? कर्मों को बांधने वाला कोई भी कर्म उसका, उसके बंधन का कारण नहीं बनता, कोई भी कर्म। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब भगवान के हैं, अपने हैं ही नहीं। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है? भक्ति में तो इतनी समर्पण होता है कि वो अपना कुछ मानता ही नहीं, जो कुछ है सब ईश्वर का है, सब कुछ प्रभु का है। जब ये बात है तो वो अपनी मानेगा ही नहीं किसी चीज को। इसलिए उसका ये भाव रहता है कि जितनी क्रियाएं हैं वो सब भगवान के द्वारा हो रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब ईश्वर के द्वारा हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं।
मैं तो खाली एक निमित्त हूं, बस मेरे माध्यम से हो रही हैं, बाकी मेरा कुछ है ही नहीं। तो ये भक्ति योगी का लक्षण हो गया। क्योंकि शरीर आदि जितनी वस्तुएं हैं, हम पहले खूब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये हमारी नहीं है, हमें मिली हुई है, हमारी नहीं है ये हमें मिली हुई है। और हमें जो चीज हमें मिलती है वो हमसे बिछुड़ती भी है, इसलिए शरीर से हम अलग होते हैं। तो ये इसलिए जो चीज मिली हुई है वो हमसे बिछुड़ भी रही है। केवल भगवान के नाते और दूसरों की सेवा करने के लिए हमें मिली हुई है। इसलिए भक्ति योगी इसी में रहता है कि वस्तुओं पर, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, संसार के पदार्थ, इन पर हमारा अधिकार है ही नहीं। अर्थात इनको अपने इच्छा अनुसार ना तो हम रख सकते हैं, ना हम इनको बदल सकते हैं, और ना मरने पर ही हम अपने साथ ले जा सकते हैं। इसलिए इन शरीर आदि को और इनसे होने वाली क्रियाओं को अपनी मानना ईमानदारी नहीं है। मनुष्य को ईमानदारी के साथ जिसकी ये वस्तुएं हैं उसी की, अर्थात भगवान की मान लेनी चाहिए। ये भक्ति योग का रास्ता है। तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ करता तो जरूर है, कर्मयोग व्यवहार के हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी कर्म में वो लिप्त नहीं हो पाएगा। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से ऊपर रहता है, उसमें लिप्त नहीं हो पाता। तो यहाँ जब सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहें तो ईश्वर सगुण, निराकार, साकार, निराकार सब कुछ है, क्योंकि वह समग्र है। ईश्वर ही सब कुछ है। यदि हम ये मान लेते हैं, समग्र में सब कुछ आ जाता है। जब हम अभी 7वें अध्याय में पहुंचेंगे तो हमें ये बात विस्तार में समझ में आएगी। श्रीमद् भागवत में भी यही कहा है। तो इसलिए ये हमने बात समझ ली कि ईश्वर को ही सब कुछ माना जाता है। भक्ति में क्या करता है भक्त? सगुण ईश्वर की भी उपासना करता है, लेकिन सगुण हो चाहे निर्गुण हो, ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। ईश्वर में समग्रता का भाव है। सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार सब उसी के अलग अलग रूप हैं। वैष्णव लोग जो हैं, हम ज्यादातर सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म नाम से कहा है ना अर्जुन ने, परम ब्रह्म, परम धाम है, पवित्रम परमम भवान। आगे आएंगे ये सब वर्ड। तो गीता में ब्रह्म के 3 नाम बताए गए हैं, ओम, तत्, सत। हम बार बार बोलते हैं ना, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत बोलते हैं ना। तो ये 3 नाम है ब्रह्म के गीता में, ओम, तत् और सत। ये 17वें अध्याय में 23वें श्लोक में वर्णन आएगा इसका। नाम नामी का संबंध होने से यह भी सगुण ही हो जाता है। अब आगे के श्लोक में भगवान कर्म योगी के कर्म करने की शैली बताते हैं। अभी तक तो तीनों का वर्णन कर दिया, कर्म योगी कैसा होता है, ज्ञान योगी कैसा होता है, और भक्ति योगी कैसा होता है। तीनों के हमारे पास आगे, अब आगे 11वें श्लोक में उनकी शैली का वर्णन करेंगे कि कर्म योगी है वो किस तरह कर्म करेगा। ये हम आज 11वां श्लोक हम शुरू नहीं करेंगे। अभी हमने जो 10 श्लोक तक किए हैं, 6, 7, 8, 9 और 10, तो हम इसमें एक बात खास समझ लें जो पिछली बार से भी हमने शुरू की थी, और कि कर्म बांधते नहीं। जैसे भगवान खुद भी क्या करते हैं, जो बात हमने आज शुरू में भी चर्चा की थी, वो हमें भी समझनी है कि मुझे कर्म नहीं बांधते, मैं सब कुछ करता हूँ। सब कुछ करते हुए भी मैं अकर्ता के भाव से रहता हूँ, कर्ता का भाव नहीं पैदा होता मेरे अंदर। ये कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ईश्वर रूप में है। तो वही बात हमें भी पैदा करनी है अपने अंदर कि कर्तापन का भाव ना आए। तो हमारे लिए सुगम रास्ता जो कर्मयोग यदि हम अपनाते हैं, तो हम इसको संक्षेप में देख लेते हैं। कर्मयोग में यदि हमें चलना है तो हमें राग को खत्म करना होगा। यह भी हमने देख लिया था। योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, ये 4 गुण हमने देख लिए थे। और ये भी हमने देख लिया था 6ठे श्लोक में कि यदि हम योग से युक्त हो जाते हैं तो क्या होता है, वो हम मुनि की कैटेगरी में आ जाएंगे और नचिरणाधिगच्छति, हमें उस ईश्वर की प्राप्ति तुरंत उसी क्षण हो जाएगी। कब हो जाएगी? मननशील योगी को शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है यदि हमने राग और द्वेष, ये राग खत्म कर दिया। तो कर्म योगी के लिए राग को खत्म करना बहुत जरूरी है। सांख्य योगी को भी राग को खत्म करना जरूरी है। और 4 गुण हमने देख लिए थे, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्मा, भूतात्मा, ये 4 गुण होने बहुत जरूरी हैं इंद्रियों का वश में। ये हमने सारा 7वें श्लोक में देख लिया। और
8वें 9वें में हमने क्या देख लिया था? सांख्य योग की साधन की बात हमने देख ली कि ये 13 क्रियाएं जिनका नाम हमने लिया, खाते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, सोते हुए, जागते हुए, आंखें मूंदते हुए, आंखें खोलते हुए, इस तरह की 13 चीजें इसमें आई है ना, जहां से शुरू होता है पश्चन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, ये सारे जितनी हैं, ये सब क्रियाएं करते हुए भी बस एक ही भाव रहना चाहिए कि इनका भी करने वाला मैं नहीं हूं। इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। तो ये सारी स्थिति जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो हमें ये भी प्राप्त हो जाएगी। और फिर हमको ये समझें कि गुण गुणों में बरत रहे हैं। जैसे एक हमने ये भी बात पढ़ी थी कि गुण गुणों में बरतते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ क्या देखा कि ये इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बरत रही हैं, विषयों में बरत रही हैं। ये जो संपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी, ये अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। मैं इनका कर्ता नहीं हूं, मैं तो कोई अलग हूं, मैं दृष्टा हूं, इनका साक्षी भाव से देखने वाला हूं कि मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, मेरे पैर क्या कर रहे हैं। ये सब क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं। मैं तो कुछ अलग हूं, मैं नहीं हूं ये। तो ये जब हम समझ लेंगे कि इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, तो ये हमारे लिए साधना में तेजी से तत्क्षण हमें सिद्धि की प्राप्ति करा देगा। और 10वां हमने देख लिया भक्ति का, कि भक्ति योगी तो भक्ति जिसकी होती है वो तो बस सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसको और कुछ चाहत ही नहीं होती, और कुछ उसको